एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। 27 सीटों के साथ ही ब्यावरा सीट पर भी उपचुनाव संभव है। विधानसभा ने चुनाव आयोग को सौंपी है सीट खाली होने की जानकारी। 27 सितंबर के बाद अधिसूचना भी जारी हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ देश भर की 66 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ब्यावरा सीट पर भी जो 27 सीटें पहले से खाली हैं उन्हीं के साथ चुनाव कराया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी गोवर्धन दांगी का कुछ दिन पहले निधन हुआ और आपको ये बता दें कि ब्यावरा सीट भी अब खाली है। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, क्या जानकारी है और कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? निर्वाचन आयोग के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि राज्य सरकार ने जो 27 सीट चुनाव का उपचुनाव होने थे और यहाँ 28 सीट गोवर्धन दांगी जो ब्यावरा से निधन हुआ जिनका, और विधानसभा नोटिफिकेशन जारी करके निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 27 उपचुनाव के साथ ब्यावरा का भी चुनाव होगा, यानी कुल मिला के 28 उपचुनाव हो सकते हैं मध्य प्रदेश में। और 27 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ये निर्वाचन आयोग के जो सूत्र हैं उच्च स्तर के, वहाँ से जो जानकारी दी उसके हिसाब से हम ये खबर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव एक साथ हो सकते हैं और 27 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लगने की संभावना है। लेकिन खाली हुई है, कब तक इसकी जानकारी क्या दे दी गई है? विधानसभा सचिवालय की तरफ से खाली होने की क्या अब इसको वैकेंट कर दिया गया है हरीश जी ऑफिशियल तौर पे? जी, विधानसभा सचिवालय ने ब्यावरा सीट को रिक्त घोषित करते हुए उसका नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी करने के तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयोग को जानकारी भेज दी गई। ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार भी चाहती है कि एक साथ चुनाव हो जाएं। इसी के चलते उच्च स्तर पर चर्चा हुई और उसके बाद आनन फानन में नोटिफिकेशन जारी करके तत्काल निर्वाचन आयोग को भेजा गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली भेज दिया और जिस तरह से तैयारी चल रही है, जिस तरह से जो कागजी कार्रवाई है पूरी जा रही रिक्त को लेकर, उससे संभावना पूरी तरह से बताई जा रही है कि एक साथ 28 चुनाव कराने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि एक साथ 28 चुनाव हो जाए। बार बार उपचुनाव के चलते जो आचार संहिता लगती है या कार्य प्रभावित होता है वो ना हो, एक साथ उपचुनाव हो, तो उसके चलते सारी तैयारी की जा रही है। और निर्वाचन आयोग के सूत्र का भी यही कहना है कि एक साथ मध्य प्रदेश में 28 चुनाव हो सकते हैं। हरीश जी, अगर पार्टी स्तर पर देखें तो 27 सीटों के लिए तो तैयारियां चल रही थी पहले से, लेकिन अभी जो 28वीं सीट खाली हुई है और इस पर अब एकदम से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी दोनों ही पार्टियों को, क्या रणनीति नजर आती है? देखिए, भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और भाजपा का जो संगठन है वो पूरी तरह से तैयार रहता है। कांग्रेस को जरूर परेशानी आ सकती है। हालांकि कांग्रेस जो है इमोशनल कार्ड खेलेगी, उनके परिजनों को ही किसी को टिकट देकर और इमोशनल एक तरह से भावनात्मक रूप से उसको कैच कराने की कोशिश करेगी। लेकिन भाजपा जो जिस तरह से लगातार आक्रामक मोड पर आ रही है और 15 माह के भ्रष्टाचार, कमलनाथ के सरकार के भ्रष्टाचार को बता रही है, कमलनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, किसानों को कर्ज माफी नहीं दी, तो उस मोड को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं उपचुनाव के साथ साथ। तो ऐसे में भाजपा को लगता है कि ये मौका है कि कांग्रेस जब तक तैयार होगी या प्रत्याशी ढूंढेगी तो उनकी पूरी तैयारी है, वो मैदान में उतर सकती है। तो यही वजह है कि भाजपा सरकार चाहती है कि 27 साथ या 28 चुनाव भी साथ ही हो जाए, उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस अभी इसके लिए पूरी तरह से उतनी तैयार नहीं है, लेकिन इस सबका निर्णय ना कांग्रेस को करना ना भाजपा को, ये निर्वाचन आयोग का करना है, चुनाव आयोग को करना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यहाँ से जानकारी दिल्ली भेज दी है और वहां से ही निर्णय होगा कि 27 चुनाव कराए जाएं या 28 चुनाव कराए जाएं। लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है ये एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। बार बार उपचुनाव का कराने से काम प्रभावित होता है और अभी निर्वाचन आयोग जो चुनाव करा रहा है उसकी तैयारी करा रहा है, ट्रेनिंग करा रहा है। ऐसे में एक विधानसभा को भी साथ में जोड़ा जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। ठीक, आप बने रहिएगा हरीश जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे।